नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। हाँ, मैं हूँ असली हत्यारा। जो मेरे साथ गद्दारी करता है उसका यही हशर होता है, चाहे वो मेरा बाप हो या अजीज दोस्त। सुनो, आज से इस मठ का गुरुदेव मैं हूँ। मैं कुत्ते कुत्ते पालते हैं, शेर शेर पालते हैं। अरे उसको काहे को बाहर लाया रे? वो तो लड़की बिक चुकी है। इन साहब ने 10,000 की बोली लगाई है। तकदीर हमारी तकदीर कौन लिखेगा, क्योंकि सारे जहां की तकदीरें तो हम लिखते हैं हम। और इसलिए तेरी तकदीर में आज हमने ये कफन लिख दिया है। तुम मेरे बेटे हो, ठाकुर भानु प्रताप के, जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर यहाँ तक पहुँचा है। यार तेरी मेरी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये पैसे लेते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, पैसों के मामले में मैं बहुत कमीना हूं। कुछ लोग चिराग के लौ की तरह होते हैं, जलते हैं, रोशनी बिखेरते हैं और फिर धुआं हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उन सितारों के समान होते हैं जो हमेशा जगमगाते रहते हैं, एक मिसाल की तरह हमेशा हमारे जहनो दिल पर छाए रहते हैं। और उन्हीं रोशन सितारों में से ऐसा ही एक सितारा है जिसे हम सदाशिव अमरापुरकर के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आज हम चर्चा करेंगे 80 और 90 के दशक के हिंदी और मराठी रंगमंच एवं फिल्मों के सफलतम और मशहूर अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर जी के बारे में। अभिनय जिनकी श्वास है, अभिनय के अलावा जिन्हें कभी कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कहने वाले सदाशिव अमरापुरकर के अभिनय का सफर बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए उनके सफर की शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को एक ब्राह्मण परिवार में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था, जो शिरडी के नजदीक स्थित है। सदाशिव जी का असली नाम गणेश कुमार नालवड़े था और घर परिवार में इन्हें सब तात्या के नाम से पुकारते थे। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही सदाशिव अमरापुरकर जी का नाटकों से एक विशेष लगाव था। उनके कॉलेज में हर वर्ष नाटकों का फेस्टिवल मनाया जाता था और उस फेस्टिवल में विद्यार्थी ही नाटकों को लिखते, अभिनय करते, निर्देशन करते, स्टेज सजाते और प्रस्तुति देते। कॉलेज के दिनों में ही एक नाटक उत्तेजना में उन्हें अभिनय के लिए पुरस्कार मिला, जिससे उन्हें नाटकों के प्रति और ज्यादा रुचि पैदा हुई और बाद में नाटक ही उनके जीवन का हिस्सा बन गया, एक जुनून की तरह। उनका यह जुनून इतना ज्यादा हावी हुआ कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भी उनका सारा ध्यान नाटकों में ही रहता। यहाँ तक कि उनकी शादी भी हुई, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन उन्होंने नाटकों में काम करना नहीं छोड़ा। उनकी यह सब बातें उनके पिताजी को बिल्कुल नहीं पसंद थी, जो कि स्वाभाविक ही था। एक शादीशुदा बाल बच्चे वाला आदमी बजाय कुछ रुपए पैसे कमाने के दिन रात नाटकों में उलझा रहे तो कौन पिता खुश रह सकता है। एक बार की बात है, उनके पिताजी ने एक दिन गुस्से में आकर उनको एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज के बाद नाटक नौटंकी सब बंद। उस दौरान ही सदाशिव अमरापुरकर जी को यह एहसास हुआ कि वह नाटकों में काम किए बिना जिंदा नहीं रह सकते और उन्होंने जोर जोर से चीख कर अपने पिताजी से कहा कि ऐसा कभी नहीं कर सकते, चाहे वह उनके साथ कुछ भी कर लें। अंत में उनके पिताजी को हार माननी पड़ी। 21 साल की उम्र से ही सदाशिव अमरापुरकर जी अपने नए नाम के साथ नाटकों में हिस्सा लेने लगे, प्रतियोगिताओं में बाहर भी जाने लगे। धीरे धीरे उनका अभिनय और लोगों की नजर में आया। उसी दौरान उन्हें पता चला कि नाटकों से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हुआ यह कि उनका अभिनय देखकर एक अन्य नाटककार ने उन्हें किसी नाटक में एक रोल ऑफर किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसके लिए उन्हें कुछ पैसे भी मिले। उनकी पत्नी, जो कि LIC में काम करती थी, उनके छोटे भाई जिनकी एक दुकान थी, साथ ही उनके पिताजी के सहयोग की वजह से उन्हें घर की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई, जिससे वह काफी हद तक निश्चिंत होकर मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया और एक सशक्त अभिनेता के रूप में धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। सन 1982 तक आते आते 50 से भी ज्यादा नाटकों में काम कर चुके सदाशिव अमरापुरकर जी को मराठी नाटक हैंडसम में काम करने के दौरान एक बार राइटर विजय तेंदुलकर जी ने बताया कि वह एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसमें उनके लायक एक छोटा सा रोल है, क्या वह उस रोल को करना पसंद करेंगे। सदाशिव अमरापुरकर जी ने कभी सोचा नहीं था कि वह फिल्मों में काम करेंगे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ नाटकों में ही थी। उसके अलावा वह कुछ सोचते भी नहीं थे। लेकिन जब विजय तेंदुलकर जी ने उनसे फिल्मों में काम करने के लिए कहा तो उन्हें मना नहीं कर सके। उन्होंने पूरे मन से उस फिल्म में
काम किया और उनका वह छोटा सा रोल हर किसी को इतना पसंद आया कि उन्हें फिल्मों के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे। उस पहली फिल्म के छोटे से रोल को उन्होंने अपने अभिनय से इतना दमदार बना दिया कि उस रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वह फिल्म थी अर्धशक्ति, जिसे निर्देशित किया था मशहूर और गुणी निर्देशक गोविंद निहलानी जी ने। उसके बाद सदाशिव अमरापुरकर जी फिल्मों के साथ साथ नाटकों में तो सक्रिय रहे ही, साथ ही साथ उन्होंने दूरदर्शन पर भी अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। 80 के दशक में प्रसारित धारावाहिक राज से स्वराज तक में उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का रोल निभाकर सबका दिल जीता और साथ ही जवाहरलाल नेहरू की लिखी किताब पर आधारित व जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित मशहूर धारावाहिक भारत एक खोज में महात्मा फुले जी का चरित्र निभाकर उसे यादगार बना दिया। सदाशिव अमरापुरकर जी के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह भी है कि कॉलेज के दिनों में निभाए अपने पहले पुरस्कृत नाटक में ही उन्होंने एक मर्डरर यानी कातिल की भूमिका निभाई और अपनी पहली फिल्म में भी उन्हें एक नकारात्मक भूमिका ही मिली, जिससे उनकी छवि एक विलन की बन गई। फिल्म अर्धसत्य में नकारात्मक भूमिका ऑफर किए जाने पर उन्होंने विजय तेंदुलकर जी से पूछा था कि आपने मुझे इसी रोल के लिए ही क्यों चुना, तो विजय जी ने उन्हें जवाब दिया कि आपकी आंखें बहुत ही अवसरवादी यानी मौका परस्त दिखती हैं, इसलिए ऐसे रोल के लिए आप एकदम फिट लगे। अपने बारे में विजय तेंदुलकर जी की यह बात सुनकर सदाशिव अमरापुरकर जी को इस बात का पहली बार एहसास हुआ कि उनकी आंखों में मौका परस्ती दिखती है, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो मक्कारी सी दिखती है। विजय तेंदुलकर जी की बातों से उन्हें झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को अपनी कमजोरी न मानकर अपनी विशेषता बना ली और उन्हीं आंखों का फायदा उठाकर अपने हर किरदार में जान डाल दी। अर्धसत्य, आखिरी रास्ता, हुकूमत, तेरी मेहरबानियां, ऐलाने जंग, सड़क और आंखें इत्यादि 300 से अधिक हिंदी व मराठी फिल्मों के अलावा अन्य भाषाओं में काम करने वाले अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर जी ने ढेरों ऐसी फिल्में की हैं जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जो बहुत विशेष है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी, और यह फिल्म है सड़क, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी और इसको निर्देशित किया था महेश भट्ट ने। 90 के दशक की इस फिल्म में संजय दत्त भी अपने नए अवतार में नजर आए थे। इस फिल्म का जब भी कभी जिक्र होगा तो महारानी के चरित्र का नाम लिए बिना कभी पूरा नहीं हो सकता, और जब भी सदाशिव अमरापुरकर जी के बारे में बातें होंगी तब भी बिना इस चरित्र का नाम लिए अधूरी ही रहेंगी। ट्रांसजेंडर यानी किन्नर की इस भूमिका को उन्होंने अपने अभिनय से इस तरह जीवंत किया कि आज तक दोबारा ऐसा किरदार नहीं बन सका, और बना भी तो वो असर नहीं छोड़ पाया। फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक नई कैटेगरी बनाई गई, बेस्ट एक्टर इन ए विलेनियस रोल, जो उसी वर्ष सड़क फिल्म के लिए सदाशिव अमरापुरकर के नाम रहा। सदाशिव अमरापुरकर जी ने 90 के दशक से ही खुद को चरित्र और हास्य भूमिकाओं में ढालना शुरू कर दिया था, जिसे दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया। जहां अभिनेता धर्मेंद्र सहित उस दौर के सभी नायकों के साथ नकारात्मक रोल में इनकी जोड़ी कामयाब रही, वहीं दूसरी ओर हास्य भूमिकाओं में कादर खान सहित अन्य अभिनेताओं के साथ भी उन्होंने यादगार काम किया। इश्क फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए रोल को भला कौन भूल सकता है, और कौन भूल सकता है फिल्म हम साथ साथ हैं में अदा किए गए उनके दमदार अभिनय को। ढेरों यादगार फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू जी के साथ समाज सेवा का काम भी किया, जिसके अंतर्गत सदाशिव अमरापुरकर जी ने उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र में जगह जगह शोज किए और फंड जुटाकर जरूरतमंदों की नियमित रूप से मदद करते रहे। इसके अतिरिक्त वह कई सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख है। ऐसा ही एक बार सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो दुखद भी है, लेकिन साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू को भी परिभाषित करती है। हुआ यूं कि उस वर्ष महाराष्ट्र में पानी की बहुत किल्लत थी और वहाँ की सरकार व पुलिस भी आम जनता से अनुरोध कर रही थी कि सब लोग पानी को बचाएं, उसे बर्बाद न करें। ऐसे में सदाशिव अमरापुरकर जी को जब पता चला कि उनके पड़ोस की एक सोसाइटी में लोग होली के बहाने पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ देर तक तो उन्होंने बर्दाश्त किया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उन लोगों की होली खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वहां जाकर इसका विरोध किया। नतीजन बहस हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। फिर मौके पर पुलिस को भी बीच बचाव करने आना पड़ा। सन 2010 के आते आते सदाशिव अमरापुरकर जी अपने खराब स्वास्थ्य के कारण कम और चुनिंदा फिल्में करने लगे। वो आखिरी बार 2013 में ढेरों अभिनेता अभिनेत्रियों को लेकर बनी फिल्म बॉम्बे टाकीज में नजर आए, जिसमें उनका एक कैमियो रोल था। फिल्म और सामाजिक जीवन के बाद आई एक नजर इनके पारिवारिक जीवन पर भी डालते हैं। सदाशिव अमरापुरकर जी की जीवन संगिनी का नाम है सुनंदा कर्माकर, जो कि स्कूल जीवन से ही उनकी साथी थी। सन 1973 में इनकी शादी हो गई थी। सदाशिव अमरापुरकर जी और सुनंदा जी की एक बेटी है जिनका नाम है रीमा अमरापुरकर। वो फिल्मों में निर्देशन के क्षेत्र में कार्य
कार्यरत हैं। फेफड़ों के कैंसर के कारण लंबे समय से अस्वस्थ सदाशिव अमरापुरकर जी ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में 64 वर्ष की आयु में 3 नवंबर 2014 को रात्रि 2:45 पर अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में ही किया गया। अभिनय को अपनी श्वास मानने वाले सदाशिव अमरापुरकर जी के बारे में अगर यह कहा जाए कि उन्होंने अपनी जिंदगी अभिनय के लिए समर्पित की और अंतिम सांस तक उन्होंने अभिनय किया तो गलत नहीं होगा। नारद टीवी और सदाशिव अमरापुरकर जी के प्रशंसक उनके सशक्त अभिनय व प्रेरणादायक व्यक्तित्व को नमन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।